दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जो कि कभी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और पॉवर्टी का सिंबल माना जाता था, आज कैसे विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। आज की इस वीडियो में हम भारत की आर्थिक महाशक्ति यानी वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के सफ़र को विस्तार से समझेंगे। यह कहानी संघर्ष, संकल्प और सफलता की है। तो आइए शुरू करते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से इंडिपेंडेंस के तरफ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत का इकोनॉमिक डिक्लाइन यानी आर्थिक पतन शुरू हुआ। 1750 में भारत, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में 25% हिस्से को कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी जैसे टैक्स, एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भारत के इकोनॉमी को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता पाई। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत का आर्थिक ढांचा नष्ट हो चुका था। इट वॉज इकोनॉमिकली फ्रेजाइल एंड डिवाइडेड। भारत, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, जहां इंडस्ट्रीज का अभाव था, उस समय की पीएम पंडित नेहरू, उन्होंने इंडिया के रूपरेखा को बदलने के लिए कुछ अथक प्रयास किए, जो कि नेहरूवियन मॉडल और सोशलिस्ट अप्रोच पर बेस्ड। पंडित नेहरू ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करा, जिसका एम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस बनना था, जिसके तहत बड़े डैम्स का निर्माण किया गया, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम, और दूसरी तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में लार्ज इन्वेस्टमेंट किए गए। हालांकि लाइसेंस राज और एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल के कारण प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ कम रहा। इन सब के बावजूद 1960 के दशक में भारत को फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा। भारत, जो कि कृषि प्रधान देश था, जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में कड़े रिफॉर्म लाने की जरूरत थी, वहां रिफॉर्म लाया गया, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया, जिसके तहत एडवांस सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे यह फ़ायदा हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ गया। जहां भारत फूड इंपोर्ट करने लगा था, वहीं अब आत्मनिर्भर बन गया। 1991 का वो इकोनॉमिक क्राइसिस, भारत को अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म की सख्त जरूरत थी। 1991 का वह भाषण, We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा, जहां लाइसेंस राज को खत्म कर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो किया। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और सर्विस सेक्टर में भी डेवलपमेंट देखे गए। भारत की आईटी इंडस्ट्रीज दैट मेक अ ग्लोबल इम्पैक्ट, सिटीज लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद इमर्ज एट द आईटी हब। कंपनीज जो कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ने दुनिया में नाम रोशन किया। आर्थिक प्रगति केवल उद्योग और तकनीकी विकास तक सीमित नहीं रहा। इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर को भी ठीक किया। हाईवेज, मेट्रो नेटवर्क्स और एयरपोर्ट इज अ सिंबल ऑफ इंडियन मॉडर्निटी। 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जहां इंडिया को एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के जैसे बनाने पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया। वोकल फॉर लोकल जैसे पॉपुलर स्लोगन्स को पॉपुलराइज किया गया। आज इंडिया स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के अग्रिम देशों में से एक है। पर आज इतने प्रोग्रेस के बावजूद इंडिया के सामने कई चैलेंजेस हैं। Challenges like inequality, unemployment and environmental issue, investment in green energy, education, healthcare, food security, population जैसे बड़े challenges हैं। अगर करंट इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाए तो 2023 में इंडिया यूके को सरपास करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गया। इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसी साल 2025 में इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी छू लेगा। भारत की इकोनॉमिक जर्नी यह दिखाता है कि सुधार, मेहनत और एकजुटता से कुछ भी संभव है। हमारा अगला लक्ष्य 2047 तक का है। जब भारत अपने आज़ादी का 100वां साल मना रहा हो, तो वो अपने आप को उन तमाम बड़े इकोनॉमिक्स में से एक देखना चाहता हो, और यह केवल हम एकजुट, एक मत होकर ही कर सकते हैं। तो आइए इंडिया की इस जर्नी में हम सपोर्ट करें और एक दूसरे का साथ देकर
इंडिया को इतनी मजबूत बनाया कि कोई भी बाहरी देश हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून फॉर मोर सक्सेसफुल जर्नी ऑफ इंडिया। जय हिंद।